हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम अच्छे हैं, फिट एंड फाइन, बढ़िया, मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जो पढ़ाई की अच्छे से की, इससे पिछली क्लास में भी, अब आज की क्लास में भी हम अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। तो भाई हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी कि फर्स्ट चैप्टर। और आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं भाई? आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज की क्लास में हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का क्या मतलब है भाई? उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कि क्लास 9th का जो है सूरमा बैच जो है बेटा, ये आ चुका है। और सूरमा बैच में आप तैयारी करके, अपने अच्छे से पढ़ाई करके क्या कर सकते हैं? स्कूल की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम होंगे उसमें आप कर सकते हैं टॉप। तो प्यारे बच्चों, ये सभी आपके फेवरेट टीचर्स जो हैं सूरमा बैच में पढ़ा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे रुचि मैम हैं और निष्ठा मैम हैं, पूजा मैम हैं, बिलाल सर हैं, कमल सर हैं, अमित सर हैं, सभी हैं, मैं भी हूँ इसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस बैच को ज्वाइन करिए। अब देखिए इसकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं, क्यों हमें ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लाइव मैराथन क्लासेस मिल रही हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम के दौरान। और वीकली गाइडेंस सेशन भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। स्पेशल हिंदी की क्लासेस भी मिल रही हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जब आपके एग्ज़ाम होंगे उस टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट, ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर्स, एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, और साथ ही साथ शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स और नोट्स एंड टीचर्स की स्लाइड्स। ये सारी चीज़ें बेटा आपको मिलती हैं इस वीआईपी कोर्स में। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीआईपी कोर्स की फ़ीस क्या है। पहले जो इस कोर्स की फ़ीस थी वो 4,999 रुपये थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने इस कोर्स की फ़ीस कम कर दी है। अब आपको इस फीस पर 40% का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है डाउटनेट की तरफ से, और अब आपकी ये फ़ीस केवल 2,999 रुपये ही रह गई है। तो प्यारे बच्चों जल्दी कीजिए, फास्ट, हरी अप, ताकि आप इस कोर्स में एनरोल कर सकें, क्योंकि ये जो ऑफ़र है ये सीमित समय के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं, आपको पेमेंट पेज पर कूपन कोड लगाना होगा सूरमा बैच। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप इसमें कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। ओके, चलिए, और अब हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे जो है इस सूरमा बैच में एडमिशन ले सकते हैं। सूरमा बैच में एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर आप कॉल करके भी अपनी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और बात करते हैं किसके बारे में? संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था संख्या रेखा के बारे में। हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था। संख्या रेखा क्या होती है? तो संख्या रेखा क्या होती है प्यारे बच्चों? देखिए, ये हमारे पास क्या है? संख्या रेखा है, जिस पर सभी संख्याएं लिखी होती हैं। भाई 0 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके पीछे जब हम चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 पीछे की तरफ भी चलते जाते हैं। तो जब हम इस पर आगे की तरफ चलते हैं तो इस पर हमें कौन सी संख्याएं मिलती हैं? सभी की सभी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। जब इस पर हम आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि दाईं ओर चलते हैं, किसके दाईं ओर चलते हैं? जब हम ज़ीरो के यानी कि 0 के दाईं ओर चलते हैं तो हमें सभी की सभी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। हमें सारी कौन सी संख्याएं मिलती हैं? धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। और जब हम इस संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में चलते हैं, तो हमें सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। कौन सी संख्याएं मिलती हैं भाई? हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती है। ठीक है, चलिए अब क्या है बेटा, इसमें एक चीज़ और है कि भाई इस पर हमने
अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जितनी भी संख्याएं हैं सबका हमने निरूपण करके देखा था। हमने इससे पिछली वीडियो में, इससे पिछली क्लास में अपरिमेय संख्या का निरूपण सीखा था। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है जैसे कि वर्गमूल 2 या जैसे कि वर्गमूल 3 या जैसे कि वर्गमूल 5। ठीक है, तो इनका हमने क्या सीखा था? निरूपण सीखा था। कैसे किया जाता है भाई? अगर जैसे हमें √2 को दर्शाना है तो हम क्या करते हैं? पहले हम संख्या रेखा पर कहाँ से कहाँ तक की दूरी लेते हैं? 0 से लेकर 1 तक की दूरी को हम ले लेते हैं संख्या रेखा पर। फिर क्या करते हैं? इस 1 पर हम 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं। हो गई। अब 0 से 1 तक की जो दूरी है, प्रकार में 0 से लेके 1 तक की जो दूरी है, वही दूरी लेकर के यहाँ पर रख करके हम चाप लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये चाप जिस बिंदु पर काट रहा है उसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए O, ये हो जाएगा आपका बिंदु A, ये हो जाएगा आपका बिंदु B, और अब O से B को मिला देते हैं। O से B को मिला देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? प्रकार में यहाँ से लेकर के, O से लेकर के B तक की दूरी को ले लेते हैं। ठीक है, इतनी जो दूरी है इस दूरी को हम ले लेते हैं और फिर अपनी जो हमारी संख्या रेखा है इस पर हम इस तरीके से एक चाप लगा देते हैं ये। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है 2 लिखा हुआ है, इस जगह पर आपका 2 लिखा हुआ है। तो क्या होता है बच्चों कि जिस बिंदु पर ये काट रहा है, कहाँ पर काट रहा है? देखो यहाँ पर काट रहा है ये, इस जगह पर। तो जिस बिंदु पर ये चाप जो है संख्या रेखा को काट रहा है वो किसको दर्शा रहा है? वो वर्गमूल 2 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? वर्गमूल 2 को, क्योंकि ये वाली दूरी भी 1 इकाई दूरी है और ये वाली दूरी भी 1 इकाई दूरी है। अब अगर हमें वर्गमूल 3 को दर्शाना होता है तो हम क्या करते हैं? वर्गमूल 3 को दर्शाने के लिए हम यहीं रखते हैं। ठीक है, ये हमारी वर्गमूल 2 दूरी है, इतनी जो है ना। अब हमने क्या किया? ये भी हमारी वर्गमूल 2 दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम इतनी दूरी ले लेते हैं, ये इतनी हम दूरी ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? यहाँ वर्गमूल 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई हमने क्या खींची? एक किरण खींची। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने यहाँ पर एक चाप लगाया, इसको और ऊपर तक कर लेते हैं। ये जो किरण है इसको और ऊपर तक हमने खींच दिया, ये लीजिए। और फिर क्या करते हैं? यहाँ रख करके 1 इकाई दूरी पर फिर से एक चाप लगाते हैं, ये लगा दिया। ठीक है, इस चाप को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ये आपका बिंदु P है, ये आपका C हो जाएगा। तो यहाँ O से C को मिलाया, O से C को मिलाया और फिर इसके बाद यहाँ से इस दूरी को लेते हुए इस तरीके से एक चाप लगा दिया। तो ये चाप आपका संख्या रेखा पर जहाँ पर काट रहा है वो किसको दिखाएगा? वो आपकी वर्गमूल 3 यानी √3 संख्या को दर्शाता है। तो ये है पूरा का पूरा तरीका। अगर आपको डिटेल में इस चीज़ को पढ़ना है तो जो इससे पिछले वाली क्लास है, यानी जो इससे पिछले वाला लेक्चर है, उसको आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब हम क्या करेंगे? अब हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याओं में बेटा दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्या भी आती है ना। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? वास्तविक संख्याओं में एक तो आपकी आती है परिमेय संख्या। ठीक है, और कौन सी संख्या आती है? और आती है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में एक तो आपकी परिमेय संख्या आती है और एक अपरिमेय संख्या आती है। जब हम इन दोनों को एक साथ एक थैले में या एक झोले में भर लेते हैं तो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इनमें या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या है, तो इन्हीं दोनों पर हम क्या करेंगे? संक्रियाएं करेंगे। संक्रियाएं करने का मतलब है या तो उन्हें जोड़ेंगे या उन्हें घटाएंगे, ठीक है, या उनकी गुणा करेंगे और या उन्हें भाग देंगे। तो ये हम करने वाले हैं। संक्रियाओं का मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है, चलो। तो अब जैसा कि अब हम यहाँ देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि जो 7√5 है, जो 7/√5 है,
जो √2 + 21 है, जो π-2 है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है? तो इनमें भी एक तरह से क्या हो रही है बेटा, संक्रियाएं ही हो रही है। जैसे देखिए हमारी जो संख्या है, पहली संख्या कौन सी है, 7√5। तो देखो 7√5 हमें कब मिली होगी, जब हमने क्या किया होगा, जब हमने 7 की गुणा की होगी किसके साथ, वर्गमूल 5 के साथ, तभी तो हमें मिली होगी ये। अब देखो 7 हमारी कैसी संख्या है, 7 हमारी प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है, 7 हमारी परिमेय संख्या है। और जो ये वर्गमूल 5 है, ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 7 जो है वो हमारी परिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्यारे बच्चों अब ज़रा सुनिए, जब एक परिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या के साथ हम गुणा करते हैं तो हमें 100% निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये ध्यान रखिए, हमें क्या मिलेगी, हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। जब हम एक परिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी, हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इस नियम को लिख भी लेना, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, अगला क्या है, दूसरा है बेटा 7 में वर्गमूल के अंदर 5, 7 वर्गमूल 5। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखो 7 है और 7 को एक तरह से भाग दिया जा रहा है किससे, वर्गमूल 5 से। भाई बटे में होने का मतलब क्या है कि एक तरह से आप भाग दे रहे हो ना, तो ये क्या है, ये आपकी फिर से वही परिमेय संख्या है। और वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7 जो है वो परिमेय संख्या, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। तो जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तब भी हमें क्या मिलती है, तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, तब भी हमें क्या मिलेगी, तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये दूसरा नियम हो गया। ओके, चलिए अब तीसरी देखते हैं। तीसरी हमारी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है √2 + 21। तो ये तो सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है ना, कि भाई √2 में 21 जोड़ा जा रहा है। तो भाई √2 आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी फिर से परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और 21 कैसी संख्या है, 21 जो है वो भी हमारी √2 जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या है और 21 जो है ये आपकी परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तब हमें कौन सी संख्या मिलती है, तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये ध्यान दें, तब भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, और सबसे लास्ट है π-2। तो बेटा देखो चौथे नंबर की कंडीशन क्या है, π-2। भाई देखो पाई आपकी कैसी संख्या, ये फिर से आपकी अपरिमेय संख्या है, पाई आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और बीच में क्या है, माइनस, फिर 2 क्या है बेटा, 2 जो है ये आपकी परिमेय संख्या है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाते हैं तब भी हमें कौन सी संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि चाहे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की गुणा करें, चाहे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को भाग दें, चाहे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, चाहे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को घटाएं, हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। हर बार हमें कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय 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 संख्या ही मिलेगी। तो सबको समझ में आया यहाँ तक प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से, इतना सबको क्लियर हुआ? ये नियम है, इनको याद कर लीजिए, बस सीधा सीधा बस याद कर लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सीख रहे हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का मतलब है कि उन्हें जोड़ना, उन्हें घटाना, उन्हें गुणा करना या उन्हें भाग करना। ठीक है, अब जैसे पहला क्या है भाई, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2√2 + 5√3। एक संख्या हमारी ये है और √2 - 3√3 एक संख्या ये है। तो कह रहे हैं इन दोनों को जोड़िए, दो संख्याओं को हमें जोड़ना है। चलो ठीक है, जोड़ते हैं। अब देखो ये वाली संख्या कौन सी है भाई, 2√2 + 5√3। आप देखिए
कि भाई ये देखो ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जब जोड़ी जाती है तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कैसी हुई, ये पूरी की पूरी संख्या हो गई अपरिमेय संख्या। ये पूरी की पूरी संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और जो दूसरी वाली संख्या है वो क्या है, देखो √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर क्या है प्यारे बच्चों, 3√3 क्या है, 3√3 जो है वो भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या ही है। ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या ही है। तो जब एक अपरिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं भाई, देखिए 2√2 है, 2√2 है और क्या है प्लस के 5√3, एक संख्या तो ये है, इसमें हमें जोड़ना है, जोड़ने का मतलब प्लस करना है ये वाली संख्या, यानी कि √2 और माइनस का 3√3। अब देखो हम जोड़ते कैसे थे, जैसे हम x में x वालों को जोड़ते थे और हम y में y वालों को जोड़ते थे, ऐसे ही करते थे ना। जब x और y में हम जोड़ते थे तो x वालों को एक साथ जोड़ते थे, y वालों को एक साथ जोड़ते थे। ऐसे ही x² में x² वालों को जोड़ा जाता है ना भाई। x में x वालों को जोड़ा जाता है, x² वाले में x² वाले को जोड़ा या घटाया जाता है, यही तो है। तो बिल्कुल ऐसे ही √2 वाले में √2 वाले को जोड़ा जाएगा और √3 वाले में √3 वाले को जोड़ा या घटाया जाएगा। सही है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम √2 वाले में हम √3 वाले को जोड़ दें, वो तो जुड़ेगा ही नहीं, वो तो अलग ही रखा रहेगा। तभी तो ये 2√2 + 5√3 लिखा था, वरना तो ये इसको ही नहीं जोड़ देते। ऐसा मत कर देना कि 2 और 5 7 और √2 और √3 इसको ऐसे ही लिख दो, नहीं ये गलत है बेटा। √2 के साथ √2 वाला जोड़ा या घटाया जाएगा और √3 के साथ √3 वाला जोड़ा या घटाया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसी को हम लिख सकते हैं 2√2 और ये वाला जो √2 है वो इसके साथ लिख लिया प्लस के √2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके पास 5√3, 5√3 और ये वाला फिर लिख लेते हैं माइनस का 3√3, 5√3 और माइनस का क्या हो गया 3√3। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब देखो भाई इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो 2 ये है और 1 ये है भाई, 2√2 ये है और 1√2 ये है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3√2। 2 ये है और 1 ये है, यानी कितना हो गया 3√2 हो गया। सही है, अब देखो 5√3 ये है और 3√3 ये है, तो 5 में से 3 घटा दो। अब तो सिंपल इन्हें घटा दो, सिंपल घटा दो बस एकदम। ठीक है, तो क्या होगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5√3 में से 3√3 घटाएंगे तो ये आएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि जब हम एक अपरिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भाई हमें अपरिमेय संख्या मिल रही है, हमें अपरिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, बता दो सबको क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या है, अगला है हमारे सामने कि 6√5 को क्या करना है 2√5 से गुणा कीजिए। 6√5 को 2√5 से क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा कैसे की जाएगी बताओ, सिंपल गुणा कर देंगे क्या, चलिए देखते हैं। तो अब जो ये 6√5 है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये अपरिमेय संख्या है। और जो ये 2√5 है ये भी कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब होता ये है कि देखो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करना है। जब हम एक अपरिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो दोनों बातें होती हैं, आपको परिमेय संख्या भी मिल सकती है और आपको अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो अगर आप वर्गमूल 5 की गुणा करते हो वर्गमूल 5 के साथ, सुनना ध्यान से,
बेटा वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? ये आपकी अपरिमेय संख्या है, आप सब जानते हैं, ये तो अपरिमेय संख्या है। जो ये वाली वर्गमूल 5 है, ये भी क्या है? ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो जब एक अपरिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा की जाती है, तब कितना आता है? 5 आता है। और 5 क्या है बेटा? 5 तो आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 की √5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 तो परिमेय संख्या है। अच्छा, और अगर मैं मान लो कि एक √3 की √2 के साथ गुणा करूं, ध्यान देना भाई, √3 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। √2 कैसी संख्या? ये भी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय की अपरिमेय के साथ गुणा कर रहे हैं, √2 की √3 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? वर्गमूल के अंदर 3 × 2, यानी हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 3 दूनी 6। बेटा ये तो क्या हुई? ये तो आपकी अपरिमेय संख्या हुई। √6 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और हमें अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। दोनों में से कोई भी संख्या हमें मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, 6√5 है, 6√5 है, और इसकी गुणा किससे हो रही है? इसकी गुणा हो रही है 2√5 से। तो बच्चों आपको करना क्या है कि देखो, इसको आप ना तोड़ दो, इसको आप अलग अलग करके लिखो। देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 6 × वर्गमूल 5, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और गुणा में क्या है? 2√5 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में वर्गमूल के अंदर 5, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि 6 की तो 2 में गुणा कर दो, 6 की गुणा किस में कर दो? 2 में। और वर्गमूल 5 की गुणा कर दो किसके साथ? वर्गमूल 5 के साथ। 6 की सिंपल 2 में गुणा कर दो, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। और वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 में गुणा कर दो, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 2, क्योंकि हम किसके साथ गुणा कर रहे हैं? 6 की गुणा 2 के साथ कर रहे हैं। और फिर क्या होगा? वर्गमूल 5 की गुणा वर्गमूल 5 के साथ। तो 6 दूनी कितना होता है? 6 दूनी होता है 12, 6 दूनी 12 हो गया। और वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अब क्या होगा भाई बताओ? 12 की 5 में गुणा करोगे, 12 पंजे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 पंजे कितना होता है? 60, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 पंजे हो गया 60, 60 आ गया, 12 पंजे 60, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? तो ये है बेटा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या उन्हें भाग देना, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बताइए जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है प्यारे बच्चों कि 8√15 को क्या करना है? 2√3 से भाग देना है। आपकी बात डिवाइड करना है, भाग देना है। चलो करते हैं भाई। देखिए जो आपकी ये संख्या है 8√15, ये कैसी संख्या है? ये आपकी प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसको क्या करना है? इसको भाग देना है। किससे भाग देना है? 2√3 से भाग देना है। तो ये जो 2√3 है ये कैसी संख्या है? ये भी प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 8√15 भी अपरिमेय संख्या है और 2√3 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जब हम एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है? तो सुनिए, जब मान लीजिए कि अगर मैं √5 को √5 से भाग देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब तो ये होगा ना कि √5 बटे में √5, √5 बटे में √5, तो क्या होगा? √5 से √5 कटेगा, यानी आंसर आएगा 1, आंसर 1 आएगा। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, वर्गमूल के अंदर किसको? हाँ जी, वर्गमूल के अंदर मान लीजिए कि आपके पास है 55 और इसको मैं भाग देता हूँ किससे? वर्गमूल 5 से। तब क्या होगा भाई? वर्गमूल के अंदर 55 है, उसको मैं वर्गमूल 5 से भाग दे रहा हूँ, तब क्या होगा?
तो देखो इसका मतलब हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 55 बटे में वर्गमूल के अंदर 5, यानी वर्गमूल के अंदर 55/5, है ना। दोनों को मैंने वर्गमूल के अंदर लिख लिया एक साथ। तो क्या होगा, 5 से क्या होगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 11। वर्गमूल के अंदर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब देखो, हालांकि ये भी दोनों क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, ये दोनों भी क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, लेकिन इन दोनों को भाग देने से परिमेय संख्या मिल रही है, इन दोनों को भाग देने से अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो बेटा जब दो अपरिमेय संख्याओं को भाग दिया जाता है तो भी आपको परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई सी भी संख्याएं मिल सकती हैं। परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। चलिए भाग देते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8√15, इसको भाग देना है किससे, 2√3 से। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये तो सीधा सीधा कट रहा है ना। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ये तो सीधा सीधा कट गया। तो ऊपर कितना आया, ऊपर आया 4√15 और बटे में कितना आया, रूट के अंदर 3। अब हम देखो 15 जानते हैं कि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 4, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, क्योंकि 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है। भाई 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं क्योंकि 3 पंजे 15 होता है। और बटे में कितना है, बटे में है बेटा वर्गमूल के अंदर 3। अब मुझे क्या दिख रहा है कि भाई नीचे भी वर्गमूल 3 है और ऊपर भी वर्गमूल के अंदर 3 आ रहा है, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट सकता है। तो इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 और वर्गमूल के अंदर इसको एक साथ लिख लो, इस वाले को एक साथ लिख लो वर्गमूल के अंदर। कैसे कि भाई 3 गुणा 5 और बटे में कितना, 3 लिख सकते हैं ना। ऐसे पूरे को हमने वर्गमूल के अंदर ले लिया तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 वर्गमूल के अंदर 5, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 बचा और यहाँ से वर्गमूल के अंदर 5 बचा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, बताइए, सारे बच्चों को समझ में आया। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छे से, पक्का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब जो मैंने आपको नियम बताए हैं, अभी मैंने आपको कुछ नियम बताए ना, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अब आप मुझे यहाँ पे आंसर करना है। तो बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या आएगा। देखो पहले वाली जो संख्या मुझे दिख रही है वो क्या है, ये जो पहले वाली संख्या है ये मुझे दिख रही है कि 2 माइनस क्या है, वर्गमूल के अंदर 5 है। तो भाई 2 क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, वर्गमूल 5 क्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। और अभी तो मैंने आपको बताया था नियम कि जब एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। यानी ये तो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये तो आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, फिर आप बात करते हैं दूसरी वाली संख्या की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड वाली, देखिए सेकंड में क्या है, 3 वर्गमूल के अंदर 23, 3 प्लस √23, और माइनस का क्या है बेटा, माइनस का है वर्गमूल के अंदर 23। तो यहाँ पर क्या है, देखो वर्गमूल 23 जो है वो प्लस का है और वर्गमूल 23 जो है वो माइनस का है। तो प्लस वाले से माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा। भाई प्लस वाले से माइनस वाला क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास आंसर क्या रह गया, आपके पास आंसर आ गया केवल 3। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 तो कैसी संख्या है बताओ, 3 कैसी संख्या है भाई, 3 जो है ये तो आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हो। ये कौन सा रूप हुआ, 3 को 3/1 लिख सकते हो, तो ये कौन सा रूप हुआ, ये P/Q रूप हुआ।
ये p बटे q रूप है, और इसका जो q है, इसका ये जो q है बेटा, ये q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q क्या है, यहाँ पर q जो है वो 1 है और वो 0 के बराबर नहीं है। अगर q 0 के बराबर नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो आपकी क्या संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए थर्ड वाला देखिए क्या है, 2√7 बटे में 7√7। देखो 2√7 और बटे में क्या है 7√7। मुझे क्या नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे √7 से √7 तो कट गया, √7 से √7 तो कट गया। अब जब कट गया तो क्या बचा, केवल 2 बचा ऊपर, नीचे बचा 7, तो 2/7 तो क्या है, p बटे q के रूप में है। भाई ये वाली संख्या जो है, ये संख्या तो आपकी p बटे q के रूप में है, और इसका q क्या है 7 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो q तो क्या है यहाँ पे 7। इसका मतलब ये भी क्या हुई, ये भी आपकी परिमेय संख्या हुई। ये भी क्या है भाई, ये भी आपकी परिमेय संख्या ही है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो ये देखो, उनको जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग करने से, हमें अलग अलग संक्रिया करने से पता चल रहा है कि वो संख्या किस तरह की है, उसका नेचर क्या है, वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हमें पता चल रही है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, अच्छे से आ रहा है समझ में। तो बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा ज़रूर से, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्लास में आपको मज़ा आ रहा है ना, अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया है, आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, तो जल्दी से ज़रा मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए भाई। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे क्या, हाँ जी, कि जैसे 3 + √3 और इसमें हमें जोड़ना है किसको, 3 - √3 को। ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है किसको, 3 - √3 को। एक तो ये है, और एक है ये कि भाई हमें 3 माइनस का √3 है, इसमें हमें क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को घटाइए, बताइए क्या आएगा। दोनों का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा भाई, दोनों का आंसर बताओ बेटा जल्दी से फटाफट, क्या आएगा। यहाँ पर प्लस कर लेना, चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा भाई। बताइए क्या आएगा। देखो बेटा, अगर हम क्या करें, ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो ऊपर वाले में क्या है, 3 + √3। ठीक है, 3 + का √3, और क्या है, इसमें हमें जोड़ना है क्या, 3 माइनस का √3। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखो, परिमेय वाले में परिमेय वाला जोड़ा जाएगा और अपरिमेय वाले में अपरिमेय वाला जोड़ा जाएगा। तो यानी कि जो √3 वाला पद है वो तो √3 वाले पद के साथ ही जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, है ना। अगर माइनस होगा तो घटाया जाएगा, लेकिन √3 वाले का √3 वाले के साथ ही होगा, जोड़ना, घटाना, गुणा जो भी है। ठीक है, और बाकी जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के साथ जुड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 3, 3 + 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, और इन दोनों को अलग लिख लो, प्लस का √3 और फिर ये लिख लिया माइनस का √3। तो क्या हुआ, प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, प्लस के √3 से माइनस का √3 कट गया, और 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 आपका हो गया 6, 3 और 3 आपका क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस वाले में क्या है भाई, देखो इस वाले में प्यारे बच्चों यहाँ पर है 3 और ये है माइनस का √3। अच्छा, बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, यानी जब यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर क्या आएगा, माइनस का 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का √3, यही होगा। अब क्या होगा, देखो
ये यहाँ से 3 से 3 कटेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये वाला 3 और फिर ये वाला 3, 3 माइनस का 3, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस का √3, और फिर यहाँ पर क्या है माइनस का √3। तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, √3 से √3, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है भाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यानी ये दोनों जुड़ेंगे, एक √3 ये है और एक √3 ये है, एक √3 ये है, एक √3 ये है, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आपका हो जाएगा आपका 2√3 भाई, एक और एक 2√3, माइनस है तो माइनस आएगा ही, माइनस का 2√3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया सबको यहाँ तक? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तो बेटा अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, अगर आज की क्लास आपको बढ़िया समझ में आ गई, तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।